हमारे सामने एक सवाल लिखा हुआ है कि एक क्लास में 8 बच्चे हैं जिनमें से 3 बच्चे उल्टे हाथ से लिखाई करते हैं। तो इस क्लास में उल्टे हाथ से लिखने वाले बच्चों की क्या कसर हुई? तो भाई 8 बच्चे हैं, इसके लिए हम यहाँ ऐसे ये 8 बच्चे बना देते हैं। ये 4 5 6 7 और 8, इनमें से 3 उल्टे हाथ से लिखते हैं। तो 3 बच्चों के नीचे हम ये हरा निशान लगा देते हैं। तो कुल मिला के 8 बच्चे थे, 3 उल्टे हाथ से लिखते हैं। अब जो भी मिकदार कुल होती है, मतलब पूरे के पूरे जो होते हैं, अब वो हिस्से कर लें किसी चीज़ के, या यहाँ पे क्लास में 8 बच्चे हैं तो उस हिसाब से वो 8 नंबर जो है वो कसर के नीचे आएगा। अब हमें ये पता करना है कि उल्टे हाथ से लिखने वाले बच्चों की क्या कसर हुई। तो भाई जितने भी बच्चे उल्टे हाथ से लिखते हैं वो नंबर ऊपर आ जाएगा इस कसर में। यहाँ आपको पहले से ही बताया हुआ है कि 3 बच्चे हैं जो उल्टे हाथ से लिखते हैं, इसीलिए ऊपर आ जाएगा 3। तो कसर में यही होता है, जो भी टोटल होता है, कुल मिला के होते हैं, वो नीचे आ जाते हैं। और जिन मखसूस हिस्सों की बात हो रही हो यहाँ पे, जैसे क्लास में उन 3 बच्चों की बात हो रही है जो उल्टे हाथ से लिखते हैं, तो वो 3 नंबर इसी वजह से ऊपर आ गया। अगर आपसे पूछा जाता था कि सीधे हाथ से लिखने वाले बच्चे कितने हैं, तो अगर उल्टे हाथ से लिखने वाले बच्चे 3 हैं तो सीधे हाथ से लिखने वाले बच्चे कितने हो जाते? ये बाकी के 1 2 3 4 5। तो इसकी कसर भी अगर आपसे मांगी जाती तो वो क्या हो जाती? नीचे वैसे ही 8 आ जाता और ऊपर ये 5 आ जाते सीधे हाथ से लिखने वाले। खैर, ये तो ऐसी ही मैंने आपको गैर ज़रूरी बात, मतलब ज़रूरी भी है बट सवाल के मुतालिक नहीं थी, पर मैंने सोचा कि क्यों ना आपको बता दी जाए। अब चलते हैं एक और सवाल की तरफ। तो भाई बताया जा रहा है कि यमुना ने अपने लिए पिज़्ज़ा बनाया और उसके 4 बराबर हिस्से किए। फिर यमुना ने 4 में से 3 हिस्से खा लिए। तो कसर के हिसाब से यमुना ने कितना पिज़्ज़ा नहीं खाया? तो भाई सबसे पहले तो हम पिज़्ज़ा हमारे सामने ले आते हैं। भाई ये हो गया हमारा पिज़्ज़ा, और इस पिज़्ज़ा में कितने हिस्से किए यमुना ने? भाई यमुना ने किए 4 बराबर हिस्से। तो हम भी इसी तरह यहाँ पे 4 हिस्से कर देते हैं। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये इसके 4 हिस्से हो गए। अब यमुना ने इनमें से 3 हिस्से खा लिए, तो यमुना ने एक हिस्सा खा लिया, फिर यमुना ने दूसरा हिस्सा भी खा लिया, फिर यमुना ने ये तीसरा हिस्सा भी खा लिया। अब हमारे पास कितना रह गया? ये 1 रह गया। और हमसे भी यही पूछा गया है कि कसर के हिसाब से यमुना ने कितना पिज़्ज़ा नहीं खाया। तो नहीं खाने वाला हिस्सा कौन सा है? ये एक हिस्सा। तो एक हिस्सा यमुना ने नहीं खाया। और कितने हिस्से थे? 4 बराबर हिस्से थे, इसलिए 1/4 हमारा जवाब हो गया।